नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के बीच हुई MPS की परीक्षा, अगवा कर नाबालिग छात्रा से बलात्कार, दुर्घटना में गई हिरन की जान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन के बीच हुई MPSC की परीक्षा। लंबे समय से टलते आ रही महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की आरंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। नागपुर में परीक्षार्थियों ने कोविड संक्रमण के खौफ के बीच पर्चा हल किया। हालांकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर कोविड संक्रमण के डर से मुक्त रखने के लिए इंतजाम किए गए थे। यहाँ विद्यार्थियों को मास्क, दस्ताने व सैनिटाइजेशन दिया गया था। साथ ही बैठक व्यवस्था MPSC द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक की गई थी। कोविड संक्रमित व कोविड के लक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए भी अलग से बैठने की PPE किट की भी व्यवस्था की गई थी। खबर लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक नागपुर शहर में किसी भी केंद्रों पर कोई भी कोविड संक्रमित या लक्षण वाला विद्यार्थी नहीं पहुंचा। अधिकांश केंद्रों पर विद्यार्थियों की उपस्थिति 70 से 72% रही। कुछ ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति 80 से 95% थी। पिछले दिनों आंदोलन करने के बाद ही परीक्षा हुई है। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे परीक्षार्थियों को आशंका थी कि कहीं उन्हें केंद्रों में पहुंचने में किसी तरह की बाधाओं का सामना न करना पड़े। एक दिन पहले ही ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से परीक्षार्थियों को भरोसा दिया गया था कि उन्हें किसी तरह की कोई समस्या पेश नहीं आएगी। रविवार को ऐसा ही हुआ। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने के बाद बिना किसी पूछताछ के जाने दिया गया। तो वही दूसरी ओर अगवा कर नाबालिग छात्रा से बलात्कार। नाबालिग छात्र को अगवा कर गुंडे द्वारा 17 दिनों तक बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। सक्करदरा पुलिस ने बलात्कार तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सूर्या उर्फ दद्या बाबूराव जांबुलकर आदर्श स्कूल के पास मांजरी कलमना है। सूर्या आपराधिक प्रवृत्ति का है। पीड़ित 15 वर्षीय नाबालिग 11वीं की छात्रा है। उसकी सूर्या से पहचान है। छात्र के पिता बाहर गाँव रहते हैं। माँ की मृत्यु हो गई है। वह अपने भाई के साथ सक्करदरा थाना परिसर में अपने दादा दादी के साथ रहती है। 3 मार्च की रात सूर्या की छात्रा से मुलाकात हुई। उसने छात्र को दादी के घर छोड़ने का झांसा दिया। उसे बाइक पर बिठाकर अपने घर ले गया। वहां उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर भाई को अगवा कर उसकी हत्या करने की धमकी दी। इस धमकी से छात्रा भयभीत हो गई। इसके चलते सूर्या छात्रा का शारीरिक शोषण करता रहा। छात्रा पहले भी घर से लापता हुई थी। इस वजह से परिजनों ने आरंभ में गंभीरता से नहीं लिया। तो वही तीसरी और दुर्घटना में गई हिरन की जान। कामटी कलमना मार्ग के समीप शनिवार 20 मार्च की सुबह एक हिरन मृत पाया गया। रात्रि के समय उसने किसी वाहन की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। पानी व चारे की तलाश में अक्सर हिरन व बाहर सिन्हा जैसे वन्य जीव भटक कर कामटी के आसपास के परिसर में पहुंच जाते हैं। इसी कारण कभी कुत्ते के हमले में तो कभी सड़क हादसे में उनकी जान चली जाती है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।